कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लेने से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हुआ है। कोरोना के कारण संगठित क्षेत्र में करोड़ों लोगों के जॉब्स चले गए। इसके अलावा भारत के अधिकतर लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि सफाई करने वाले, रिक्शा चलाना, रेहड़ी लगाकर सामान बेचना, घरेलू कामगार, सिक्योरिटी गार्ड, मजदूर, इन सब की जिंदगी पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ है। इनमें अधिकतर ऐसे हैं जिन्हें ना पेंशन है और ना ही बीमार होने पर छुट्टी, न पेड लीव और ना ही किसी तरह का बीमा। कई लोगों के बैंक अकाउंट और फोन नंबर भी नहीं है। मतलब सीधा और साफ है कि इनकी और इनके परिवार की जिंदगी उसी नकद आमदनी पर टिकी हुई होती है जिसे ये पूरा दिन काम करके कमाते हैं। बुझे हुए चूल्हे और भूख से बिलखते पेट कोरोना वायरस संक्रमण पर भारी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस आपदा में भी कई संगठन तथा दानदाता लोग प्रभावित लोगों तक राशन का दान पहुंचा रहे हैं। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी संकट, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख हमेशा ऐसे संकट का आगे बढ़कर डटकर मुकाबला करता है। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के प्रमुख भंते संघसेना जी इस कठिन समय में लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। लेह लद्दाख में उन्होंने महाकरुणा चैरिटेबल हॉस्पिटल कोरोना के पेशेंट्स के लिए उपलब्ध कराया। बड़ी संख्या में लोग यहां से ठीक होकर जा रहे हैं। इलाज इतना बेहतर कि कोरोना का डर यहां आने पर समाप्त हो जाता है। भंते संघसेना जी द्वारा स्थापित इस सेंटर के माध्यम से कोरोना संकट काल में भी देश के विभिन्न हिस्सों में प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। नागपुर में भी गरीब तथा जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से लगभग 700 लोगों तक ये सामग्री पहुंचाई गई। ऐसे लोगों का हम चयन करते हैं जो इस संकट में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिनके आमदनी का सोर्स खत्म हो गया है। ऐसे लोगों को चयनित करके उन तक ये सामग्री का वितरण किया गया। नागपुर के विभिन्न स्लम एरिया जैसे कि जयताला, जहां बेहद गरीबी में लोग रहते हैं, इनके घर पर छत भी नहीं, हाथों में रोजगार नहीं, ऐसी विदारक स्थिति में जीने को मजबूर लोगों तक राशन का दान पहुंचाया गया। इसके अलावा पारडी, कुम्हारटोली, गरुबा मैदान, पीली नदी, समता नगर, लश्करी बाग, कामटी, बाराखोली, कांचीपुरा, पंचशील नगर, इन एरिया में लोगों तक राशन का दान पहुंचाया गया। यहाँ आवाज इंडिया टीव्ही के लोग आए और हमको मदत दी। आमच्या घरामध्ये 10-12 जीव आहे साहेब. आता या लॉकडाऊनच्या सारे उपाशी मरून राहिले. आता तुम्ही मदत दिली तर खाऊन राहिले, कसे तरी जगून राहिले, नाही तर काय उपाशी मरायचं कारण आहे आमचं. असंगठित क्षेत्र के लोगों तक इस दान का वितरण हुआ। लोगों की भूख मिटाने में यह एक प्रयास मात्र था, लेकिन इस महाकरुणा की संकल्पना भदंत संघसेना जी की थी। कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए हमारा भिक्षु संघ योद्धाओं की तरह काम कर रहा है। कई कठिन तथा विपरीत परिस्थिति होते हुए भी भिक्षु संघ मानवता की सेवा कर रहा है। हमारे भिक्षु संघ के प्रति भी असीम दान भावना का परिचय देते हुए भंते संघसेना जी ने भिक्षु संघ के लिए राशन, फ्रूट्स तथा कुछ कैश डोनेशन किया। संकल्प बुद्ध विहार तथा बोधि वृक्ष बुद्ध विहार कुंजीलाल पेठ में ये समारोह आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें भिक्षु संघ को दान प्रदान किया गया। कुशल कर्म का यह मौका सभी को नहीं मिलता, लेकिन भंते जी के महाकरुणा के कारण हमें भी यह मौका प्राप्त हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े पैमाने पे त्रासदी छाई हुई है और लगभग सभी लोग इससे अफेक्टेड है, चाहे वो आम आदमी हो, खास आदमी हो, या हर कोई व्यक्ति इससे प्रभावित है। और जैसे हमने भी देखा कि हमारे आसपास का जो भिक्षु संघ होता है, जो हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शी होता है, प्रेरणादायी होता है,
हमें भी ऐसा लगा कि शायद भंते जी भी शायद प्रभावित हो रहे होंगे, तो हमने आप सब जानते होंगे लद्दाख के भंते संघ सेना जी, उन्हें रिक्वेस्ट की कि शायद अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे जो है भंते जी ने कुछ दान और कुछ रेशन यहाँ पे दान दिया है। हम सब उनके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी बात पे गौर किया और आपके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करके ये सब दान आपके लिए यहाँ पे भेजा है। धन्यवाद। इस वक्त भिक्षु संघ ने भंते संघ सेना जी के प्रति आभार व्यक्त किया, उनके लिए मंगल कामनाएं दी। जो बंधु भाव है यहाँ से देखने को मिलता है कि हम कहीं भी रहे, जो हमें एक दूसरे को, जो हमें बुद्ध पुत्र जो संज्ञा जोड़ती है, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण इससे मिला है कि भंते जी कहाँ के और वो कहाँ हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे एक बताना चाहूँगा लोगों को कि हेल्प ये किसी बॉर्डर या किसी सीमा तक बंधी हुई नहीं है। बहुत से लोगों के हालात बहुत ख़राब है। किन लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, अनाज नहीं मिल रहा है, सब्जी भाजी नहीं मिल रही है, और उससे भी वो जो समाज है वो समाज ही भूखा रह रहा है, तो वो भिक्षुओं को कैसे देंगे। ऐसे हालातों में भंते जी ने हमें दान दिया है। हम उनसे उनके मनपूर्वक आभारी है। पूज्य भदंत संघ सेना महाथेरा इन्होंने भिक्षु संघ को दान देने का संकल्प किया और उन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से भिक्षु संघ को दान देने का काम निरंतर वो कई दिनों से कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही कि आवाज़ इंडिया टीवी भी इसमें दान देने के इस उपक्रम में शामिल है। कोरोना के कारण कई संस्थाएं भी प्रभावित हुई है। नागपुर के कामटी रोड पर स्थित बुद्ध भूमि महाविहार में अभ्यास करने वाले श्रामणेर तथा भिक्षुओं को भी राशन किट्स का दान किया गया। इसके अलावा इस सेंटर द्वारा संचालित राहुल बाल सदन में भी अनाथ और निराधार बच्चों तक राशन किट्स का दान दिया गया। इन बच्चों ने भंते जी के प्रति आभार तथा मंगल कामनाएं व्यक्त की। भंते संघ सेना जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और हम ये दान स्वीकार करते हैं। मेरा नाम रोहित लोखंडे है। हम राहुल बाल सदन महेंद्र नगर में रहते हैं और भंते संघ सेना जी ने जो हमको दान दिया है वो हमको स्वीकार है। थैंक यू। संकट के समय मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। भंते संघ सेना जी के इस महान कार्य को हम प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। भवतु सब्ब मंगलम।